आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन, मैं आपका मेजबान अर्जुमंद अली खान आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में आजादी के लिए महकूम कौमों ने लंदन में किया बैनुल-अक़वामी सेमिनार। पंजाब हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ एम्बुलेंस मालिकान की हड़ताल से मचा हाहाकार। और कराची में बेकाबू स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर कारोबारी तबके में गम और गुस्से का गुबार। नाजरीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के गैर एलानिया मार्शल लॉ में बढ़ते रियासती जुल्म और जबर से अजीरन महकूम कौमों में बेइत्मीनानी की लहर का। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ हुए बैनुल-अक़वामी सेमिनार से सामने आई, क्योंकि लंदन में मुनक़्क़िदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सिंधी, बलोच और पश्तून समेत पाकिस्तान की तमाम महकूम कौमों के जिला वतन लीडरान शामिल हुए और इस सेमिनार में उन्होंने कई करारदादें मंजूर करके बरतानिया और यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई। ये मनाजिर हैं बरतानिया की राजधानी लंदन में मुनक़्क़िदा फर्स्ट जीएस सैयद इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के और पाकिस्तानी जुल्मों ज़्यादतियों के खिलाफ लंदन में सरापा एहतजाज सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और POJK के जिला वतन लीडरान। हालांकि बैनुल अक़वामी सतह पर लंदन में पहली GM सैयद कॉन्फ्रेंस GS सिंध फ्रीडम मूवमेंट के चेयरमैन सुहेल अबड़ू की जानिब से मुनक़्क़िद की गई। ताहम इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मज़ालिम से अजीरन सिंधी, बलोची, पश्तून, सराइकी, मुहाजिर, गिलगिती और कश्मीरी समेत तमाम महकूम कौमों के जिला वतन लीडरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा वतनों सिंध, बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान, सराइकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के तस्लीम शुदा असूल हक़ खुदरादियत और आज़ादी के तहत मुकम्मल आज़ादी का हक़ तस्लीम किया जाए। पंजाबी साम्राज्य फौरी तौर पर इन वतनों से अपना कब्जा ख़त्म करे और इनके खित्तों का इख्तियार और इक़्तिदार वहाँ की मुकामी मकबूजा कौमों को मुंतकिल किया जाए। ये ऐवान मुतालबा करता है कि पाकिस्तानी फ़ौज को हमारे वतनों से वापस यानी बुलाया जाए और उनको जो है उनका जो कब्ज़ा है वो ख़त्म किया जाए। तमाम लापता अफराद मिसिंग पर्सनस को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और मज़लूम कौमों के हज़ारों बेगुनाह शोदा के कत्ल आम पर काबिज़ पंजाबी फ़ौज के खिलाफ बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुकदमात कायम किए जाएं। काबिल गौर बात ये रही कि लंदन में ज़ेरे एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज़ पंजाबी आर्मी एस्टाब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की जानिब से महकूम कौमों पर बढ़ते सियासती जुल्म सितम की पुरजोर मजम्मत की गई, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें एक तरफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम महकूम सूबों के कुदरती वसाइल पर जबरन कब्जा कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने वसाइल की लूट खसोट के खिलाफ आवाज उठ रही महकूम कौमों की नस्ल कुशी कर रही हैं।
पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, आर्मी है, गवर्नमेंट है, चाहे जो भी है, उनके पास से एक बहाना है, सब ताकत कुव्वतें उसने ले ली। किसके बकौल? सिंधियों को लूटा, बलोचियों को लूटा, कश्मीरियों को लूटा, पश्तूनों को लूटा। लेकिन हमने अब एकजुट होना है, एकजुट होके एक इत्तेहाद, एक इत्तेफाक करना है और हमने आगे बढ़ना है। मैं ये कहती हूँ बलोची भाइयों को, सिंधी भाइयों को, कश्मीरी भाइयों को, जो कराची में हमारे लिए तो सब एक बराबर है, महाजर भाई, इल्ताफ भाई, उनके साथ क्या कुछ नहीं हुआ? हुए जुल्म तशद्दुद, कितने मारा गए, शहीद कर दिए मासूम बेगुनाह को। हमें सब एक साथ होना है, दिखाना है दुनिया को कि ये सिर्फ पठान नहीं है, पश्तून नहीं है, ये बलोची है, ये सिंधी है, ये महाजर है, जितने भी हैं एक ही हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे से ताल्लुक़ रखने वाली PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की कारकुन बीबी शेरवानो ने कबायली इलाकों में जारी फौजी ऑपरेशंस की फिलफौर रोकने की मांग की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज अपनी ही पाले दहशतगर्दों के खिलाफ मसनूई ऑपरेशन के नाम पर कबायली पश्तूनों की रिहायशी बस्तियों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। वॉर ऑन टेरर की आड़ में ड्रोन हमले और जंगी तैयारों से बमबारी में बेगुनाह कबायली पश्तून खानदानों को टारगेट किलिंग का शिकार बना रही है। ये सच्चाई खैबर पख्तूनख्वा सूबे की वादी तीरा और नॉर्थ वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ इलाकों में अमन पसंद पश्तूनों की माँ बहनों और बच्चों के आए रोज बहिमाना कत्लेआम से बेनकाब हो रही है। हमारे मासूम बच्चों को, मासूम 4 साल के बच्चे को शर्म आनी चाहिए इनको। उनके सीने में बुलेट्स उतारी गई हैं। किसने उतारी? आप लोग पूछोगे नहीं? यही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने। वो बच्चा दहशतगर्द था या पाकिस्तान का हिस्सा ले रहा था या पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा था? हम कब तक अपने बच्चों को कुर्बान करेंगे? अपनी माँ बहनों को कुर्बान करेंगे, अपनी माँ बहनों को बेआबरू करेंगे? अगर हम खामोश बैठे, घरों से उठा के हमें मार रहे हैं, हमारे बच्चों को, हमारे बूढ़ों को, हमारे जवानों को, हमारे हर एक चीज को वो लूट के जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे माल मवेशियों को वहाँ उनको मारे जा रहे हैं, ड्रोन हमले करवाए जा रहे हैं। वजीरिस्तान में आप देखें। इस सेमिनार में सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बेगुनाह अफराद की बढ़ती जबरन अगवाकारी को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी बताया। जिला वतन लीडरों ने और पाकिस्तान में महकूम कौमों के खिलाफ बढ़ते रियासती जुल्म सितम को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI आज़ादी मांग रही महकूम कौमों की आवाज़ दबाने के लिए तानाशाही हरबे इख्तियार कर रही हैं। महकूम सूबों के कौम परस्त लीडरों, दानिश्वरों, तुलबा तालिबात और इंसानी कारकुनों को लापता कर रही हैं। आज बलोच माँ अपना दरवाजा खोल के बैठी हुई है कि जो उसका लापता बेटा है शायद वो किसी वक्त आए। तो इसी तरह उस सिंधी माँ भी बैठी हुई है, इस तरह वो पश्तून में माँ बैठी हुई है अपना दरवाजा खोल के, ताकि उन टॉर्चर सेल से उसका बच्चा वापस आए। इसी तरह आज सिंधी बहन कराची और इस्लामाबाद के रोडों पर बैठी है। इसी तरह बलोच खवातीन कोयटा से कराची और कराची से इस्लामाबाद तक मार्च करते हैं अपने प्यारों के लिए। इसी तरह आज पश्तून माएं बहनें रोडों पर आती हैं अपने प्यारों के बाजियाबी के लिए। तो अगर हम इस सूरत-ए-हाल को देखें तो हम सबका दर्द एक ही है, हम तमाम एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। बलूचिस्तान में सियासी जो तहरीकें हैं ग्राउंड पे, वो तो 2000 से उन पे पाबंदी है। अब बलूचिस्तान में सियासी तहरीक नहीं चला सकते। मतलब
पॉलिटिकली आप बलूचिस्तान की बात बलूचिस्तान में नहीं कर सकते। उसका एक वाज़ेह मिसाल हमारे सामने है कि BYC को कैसे उन्होंने टैकल किया। अभी पाकिस्तान में जितने भी लोग पाकिस्तान के तर्ज सियासत में हैं, वो चाहे PP वाले हैं या वो चाहे इवन नेशनल अवामी पार्टी जो बाकी बचा हुआ है NP वाले, वो तो हमें दहशतगर्द बोलते हैं कि ये दहशतगर्द हैं, BYC वाले दहशतगर्द हैं, और बाकी BLF उनको जो भी बोलते हैं समझ आ जाता है। लेकिन अभी पाकिस्तान में आप देखें सोशल मीडिया का दौर है, ऊपर एक पिक्चर लगी हुई होती है हमारी किसी BYC लीडर की, उसके नीचे सारे गालियां हैं। GS सिंध फ्रीडम मूवमेंट के बैनर तले लंदन में ये बैनुल अक़वामी सेमिनार पाकिस्तान से अलग आज़ाद सिंधु देश की आज़ादी के अजीम सियासी रहनुमा साईं GM सैयद की 122वीं जयंती के दूसरे रोज 18 जनवरी 2026 को मुनक्किद किया गया। यही वजह रही कि लंदन में ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सिंधु देश की आज़ादी के लिए शहीद सियासी रहनुमा साईं GM सैयद की याद में मुनक्किद की गई। लिहाजा इस मौके पर साईं GM सैयद की 122वीं जयंती पर केक काटा गया और साईं GM सैयद समेत तमाम महकूम कौमों की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले शुहदा को बेहद एहतराम के साथ खिराज अक़ीदत पेश किया गया। नाजरीन, अब रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पंजाब सूबे में वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की अवाम दुश्मन तानाशाही पॉलिसीज को लेकर गम गुस्से की लहर का। इस गम गुस्से का इजहार करने के लिए लाहौर समेत पूरे पंजाब सूबे में एम्बुलेंस मालिकान और ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। लिहाजा पूरे सूबे में एम्बुलेंस सर्विसेज बंद रहने से संगीन मर्ज में मुब्तला मरीज और उनके रिश्तेदार शदीद मुश्किलात का सामना करते रहे। ये चीखो पुकार और एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर हैं पाकिस्तानी फौज के गढ़ पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के, और पंजाब में कठपुतली वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की सूबाई हुकूमत की गरीब दुश्मन तानाशाही पॉलिसीज के खिलाफ गम गुस्से की लहर के। इस गम गुस्से का इजहार करने के लिए पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में एम्बुलेंस सर्विसेज से जुड़े मालिकान और ड्राइवर्स ने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। हमें रेस्को 11 बाई के अंडर करना चाह रहे हैं कि जी 11 बाई के, जबकि देखें 11 बाई एक इदारा है और गवर्नमेंट उसे सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट उन्हें फंड दे रही है और उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। हमारी तो कोई सैलरी को मुकर्रर तो नहीं की कि हम इनसे इनके तहत चलें, 11 बाई के तहत चलें। ये जो DG रेस्क्यू बना हुआ है ना, पता नहीं कौन है, रिजवान साहब ना, ये कह रहे हैं तो गाड़ियाँ हमारे अंडर चलाओ ना। दूसरा बात ये है कि ये कह रहे हैं कि लाल बत्ती ऊपर से उतार दो, हूटर उतार दो, सायरन उतार दो, वेंट ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ। हम लोग गाड़ियाँ बहुत मुश्किल से चला रहे हैं, हमारी अपनी जाती गाड़ियाँ हैं, किसी की नगदों की है, किसी की किस्तों की है, किसी का ड्राइवर चला रहा है, कोई मालिक खुद चला रहा है। ये जो रिक्वायरमेंट हमारे कर रहे हैं हमारे लिए, हम इनके रिक्वायरमेंट पे पूरा नहीं उतर सकते। इस वजह से हम आज प्रेस क्लब के सामने सारे जमा हुए हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवाए कि खुदारा हमें अपने बच्चों की रोज़ी करने दें। काबिल गौर बात यह है कि एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत एम्बुलेंस सर्विसेज गुजरात के सरबराह गुलाम अब्बास और साजिद हुसैन ने की। मुजाहिरीन के हाथों में तख्तियां और बैनर्स थे जिन पर मुआशी कत्ल बंद, जबरदस्ती लॉकअप मंजूर नहीं, एम्बुलेंस रोकोगे तो जिंदगी रुक जाएगी और लाल बत्ती और सायरन मरीजों की चीख है जैसे नारे दर्ज थे। लिहाजा लाहौर समेत पंजाब सूबे के तमाम इलाकों में प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विसेज के मालिकान और ड्राइवर्स ने हुकूमती कार्रवाई के खिलाफ अपनी खिदमात बंद करने का ऐलान कर दिया। यही वजह रही कि सूबाई हुकूमत की जानिब से प्राइवेट एम्बुलेंस के खिलाफ ये अहम फैसला ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 के नाफिज किए जाने के बाद किया गया। हड़ताल इस वजह तो की जा रही है जनाब, साढ़े जिहड़े ना बहुत परेशानी दे रहे हैं वेल्डन वाले, रेस्क्यू वाले। गड्डियां साड़ियां तकरीबन 70% ਤੋਂ 80% साड़ी क्लीयर गड्डियां ने, फिर सानू बहुत परेशान कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार का चलान कर रहे हैं।
ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਉਤਾਰੋ, ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਹੂਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਜ਼ ਦੇ ਡੀਜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ जलील ना किया जाए और साढ़े मुतालबात मने जाने। रेस्क्यू वाले कह रहे हैं कि ऊपर वाली लाल लाइट उतार के और जो है ना पीली लाइट लगाई जाए, छोटी जो अंडर लाइट होती है। उसके बाद जो है ना सायरन किट बंद कर दी जाए। मरीज़ के लिए समझ लें कि मुश्किल का ज़रिया बन रही है। ये रेस्क्यू को चाहिए हमें सहूलत देने के बजाय जो है ना हमें परेशानी में डाल रही है। मरीज़ की सहूलत वो अपने समझ लेके ख़त्म कर रही है उनके लिए सहूलत को। एम्बुलेंस जाम की हुई है, इधर हड़ताल की हुई है, तो ये जब तक हमारे मुतालबे नहीं कामयाब होते हम इंशाल्लाह ये जाम रहेंगी। इनको चाहिए कि हमारी बात भी सुने, हमारी बात पे अमल भी करे। ठीक है, ये जो जुर्माने हैं ये ख़त्म किए जाए हमारे। नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशत गर्दों की पुष्टपनाही की रियासती पॉलिसी के चलते सनत व तिजारत पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान के सबसे तरक्की पजीर और तालीम याफ्ता पंजाब सूबे में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई से अजीरन गरीब खानदानों के लिए रोजी रोटी का मसला बेहद संगीन हो चुका है। मुजाहिरीन ने बताया कि हुकूमत अपने अखराजात को पूरा करने के लिए परेशान कर रही है और भारी भरकम जुर्माना लगाकर रोजी रोटी से महरूम करने की साजिशें कर रही है, क्योंकि एम्बुलेंस से सायरन हटाने का फैसला नाकाबिले अमल है। काबिल गौर बात यह है कि मुजाहिरीन ने लाल बत्ती को पीली बत्ती में बदलने के फैसले पर भी तनकीद की। लिहाजा मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपने फैसले वापस लेने का मुतालबा किया और मुतनब्बे किया कि अगर राहत नहीं दी गई तो पूरे पंजाब में एम्बुलेंस खिदमात की हड़ताल जारी रहेगी। हर बंदे के पास गाड़ी नहीं होती। गांव में देहात में आप जाएं तो मरीजों को लाने के लिए ये एम्बुलेंसेज ही काम करती हैं। तो इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि एम्बुलेंस गाड़ी हो गई और ड्राइवर हो गया, लेकिन ये डॉक्टर का जो फीस और ये जो हुकूमत का जो ये है कि मैं ना मानूं और जबर करे, इसी तरह दूसरे रिक्शा वालों पे भी उन्होंने जबर किया हुआ है। और इसी तरह अब एम्बुलेंस को बंद करके आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है और ये चाहते ही नहीं कि अवाम जो है वो जिंदा रहे। सीएम से भी ये मुतालबा करती हूँ कि इसका फौरी तौर पर नोटिस ले और एम्बुलेंसेज के लिए जो बार बार ये जो इन लोगों के जुर्माने और भारी जुर्माने और ये जो ज्यादतियाँ हो रही हैं और एम्बुलेंस को बंद करने के लिए जी डॉक्टर नहीं होगा, इसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। आखिरकार मुख्तलिफ मुश्किलात और बेबसी से अजीरन पंजाब के बेशतर मरीज हुक्मरान तबके से अपना कसूर पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम, रोजगार और खुशहाली की खातिर सियासी जमातों को वोट देना उनका गुनाह है, क्योंकि पाकिस्तान में अवामी फलाह बहबूद के बड़े बड़े दावे करने वाली सियासी जमातें इक़्तिदार पर काबिज होते ही लूट खसोट में लग जाती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में कौमी दौलत की लूट खसोट के हुकूमती दस्तूर की वजह से मौजूदा दौर की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें आपसी खींचतान में उलझी हुई हैं और इन्हें गरीब अवाम की चीखो पुकार की कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है कराची में बढ़ती लाकानूनियत और नाक़िस इंतजामात पर ताजिर तंजीमों की तशवीश। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए नाजरीन, इस सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। आखिरकार पाकिस्तानी फौज के कठपुतली पार्लियामेंट स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने तवील अरसे तक टाल मटोल के बाद महमूद खान अचकजई के बतौर अपोजिशन लीडर मुंतखब होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबिल गौर बात ये रही कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के स्पीकर अयाज सादिक ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाए जाने का नोटिफिकेशन 16 जनवरी 2026 को जुमे को जारी किया और ये नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी पीटीआई के प्रेसिडेंट बैरिस्टर गौहर खान की जानिब से 74 पार्लिमानी अरकान के दस्तखत शुदा कागजात जमा कराए जाने के बाद जारी किया गया।
क्योंकि इससे एक रोज पहले ही पार्लिमानी इजलास के दौरान स्पीकर अयाज सादिक ने आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से नए अपोजिशन लीडर के तौर पर महमूद खान अचकजई को ग्रीन सिग्नल मिलने का वाज़ेह इशारा किया था। लिहाजा बैरिस्टर गौहर खान ने महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाए जाने को मुस्बत कदम बताया। पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ कारोबारी तबके में गम गुस्से का तूफान जोर पकड़ रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल खैबर जिले के सरहदी इलाके लंडी कोतल में सामने आई, क्योंकि लंडी कोतल में बादशाह खान चौक पर पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर की ताजिर तंजीमों और मजदूर यूनियंस की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों में तोरखम बॉर्डर पर बाहमी तिजारत से जुड़े कबायली ताजिरों और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहरों में शामिल पश्तून कारोबारियों ने अफगानिस्तान की सरहद से जुड़े तोरखम और चमन बॉर्डर को फिलफौर खोलने जैसे कई मुतालबात किए, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बढ़ी कशीदगी से ये बॉर्डर 3 महीने से बंद हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल अफरीदी ने एक बार फिर कराची का हंगामी दौरा किया। इस दौरे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल अफरीदी ने पाकिस्तानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर भी हाजिरी दी और उन्हें खिराज अकीदत पेश करके वहाँ रखे रजिस्टर्ड में अपने जज्बात और एहसानात भी कलमबंद किए। इस मौके पर मज़ार कायद की हिफाजत पर मुस्तैद पाकिस्तानी बहरिया के खुसूसी दस्ते की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल अफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यही वजह रही कि पाकिस्तानी नेवी के अहलकारों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला सुहेल अफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किए जाने पर सियासी हलकों में सताइश की गई और पश्तून कौम ने बेहद फख्र महसूस किया। नाज़रीन, आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची का, जहां लाकानूनियत के आलम में जराइम की बढ़ती वारदातों ने ताजिरों और मकामी बाशिंदों का जीना मुहाल कर दिया है। यही वजह रही कि कराची में बेकाबू स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर मचे हाहाकार पर हुकूमत और इंतजामिया को हरकत में आना पड़ा और कराची में जराइम पेशा माफिया गिरोहों की जानिब से बढ़ती भत्ताखोरी और अगवाकारी को रोकने के लिए कुछ एहतियाती कदम उठाने का दिखावा करना पड़ा। लेकिन कराची में कारोबारियों और मुतासरा खानदानों ने हुकूमती इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तानी सियासत पर मुसल्लत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उसकी कठपुतली हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसीज को लेकर बेइत्मीनानी की लहर मुसलसल जोर पकड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने अफगानिस्तान के साथ कशीदगी की आग भड़काकर तिजारतो कारोबार पूरी तरह तबाह कर दिया है। लिहाजा तोरखम और चमन बॉर्डर के रास्ते बाहिमी तिजारत पर बंदिश के चलते पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की शदीद किल्लत से हर तरफ हाहाकार मच रहा है। इस संगीन सूरत हाल में पाकिस्तान में पंजाब और सिंध सूबे की हुकूमतों की जानिब से ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नाफिज किए जाने के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ने बची खुची कसर पूरी कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में लाकानूनियत के आलम में जराइम पेशा गिरोह की बढ़ती भत्ताखोरी ने कारोबारी तबके का जीना मुहाल कर दिया है। यही वजह रही कि पंजाब की तरह कराची समेत सिंध सूबे में ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नाफिज किए जाने पर ताजिर बिरादरी ने मिला जुला रद्द अमल जाहिर किया। ई चालान का जो सिस्टम इन्होंने मुतारिफ कराया है, हम समझते हैं कि देर आए या दुरुस्त आए। बहुत देर की इन्होंने आते आते, लेकिन ये कि कानून साजी होना चाहिए। हम इसकी हिमायत करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी इसको भरपूर इसकी हिमायत करती है। और हम ये समझते हैं कि ई चालान से कम एक हमारा बहुत देरीना मसला था, जो हम सिंध गवर्नमेंट से बहारा आपके मीडिया के तवज्जुह से हर तवज्जुह ये बात करते थे कि कराची को सेफ सिटी कैमरे दिए जाएँ। सो ये सिंध गवर्नमेंट सेफ सिटी कैमरे लगाने में नाकाम थी, जिसकी वजह से जराइम और क्राइम में बेतहाशा इजाफा था। जब भी आपने देखा होगा कि कोई वाक़या कोई सानिया हुआ है तो वहाँ के कैमरे ख़राब ही मिले। ई चालान के अंदर तो ज़ाहिर IT सिस्टम एक लगाया गया है, और तो कराची की मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है इन्होंने इनके जो मॉनिटरिंग सेल बना दिए गए हैं, और वो उसमें बाकायदा लोग बैठे हुए वर्किंग कर रहे हैं, उसको चेक करते हैं कैमरे की निगाह से, उसको फोकस को उस पिक्स बनाते हैं,
تصویریں بناتے ہیں اور ساری چیزیں لوگوں تک بھیج بھی رہے ہیں. لیکن ہماری بدقسمت یہ کہ لوگ جو ہے نا پچھلے 70-80 سال کا جو نظام ہمارا بگڑا ہوا تھا, تو وہ جو لوگ ہیں نا گاڑیاں ٹرانسفر نہیں کراتے اکثریت میں. تو جہاں کہیں روکا 100-200 روپے دیے اور نکل گئے. جہاں کسی نے کبھی روکا 100-200 روپے دیے اور وہ اپنا کام کر کے نکل گئے. میں نے آپ کو کہا نا کہ ہمارا ایک معاشرہ بہت خراب تھا. ایک ٹائم سے 70-80 سال سے ہم اس سسٹم کو بہت زیادہ خرابی کی طرف تھے نا. ہمیں قانون عمل درآمد ہوتا ہی نہیں تھا, کسی بھی چیز پہ نہیں ہوتا تھا نا. یہی سندھ گورنمنٹ تھی نا, یہی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں آج, جو آج کچھ بہتری لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پچھلے ٹائم میں اگر آپ ان کو دیکھتی ہیں تو یہ 100-200-400 روپے پہ سارے معاملات چل جایا کرتے تھے, ٹریفک کے خاص طور پہ نا. تو اسی طرح یہ چاہے وہ پولیس میں پی سی بھی دیکھ لیں, موبائلوں کو دیکھ لیں, اگر وہ لوگوں کو روکتے تو وہ 100-200-500 روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے قانون سازی جب کی جا رہی ہے تو اس پہ سختی ہونی چاہیے. اور اس طرح کا سسٹم دیکھیں, سختی ہم کب کریں گے جب ہم اپنی چیزوں کو پہلے درست کر لیں. لیکن سندھ گورنمنٹ نے بجائے ہوم ورک پورا کیا نہیں اور انہوں نے قانون لاگو پاس کر دیا. ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کو موٹیویٹ کریں. اس میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے, جیسے کہ انہوں نے 5,000 سے لے کے 25,000 روپے تک کا انہوں نے چالان رکھا ہے, 1 لاکھ روپے کا چالان رکھا ہے. تو اتنے بھاری جرمانے اگر آپ کریں گے تو مشکل پیش ہو جائے گی. بالخصوص وہ موٹر سائیکل, جو چالان والی جو موٹر سائیکل ہیں وہ پرانے ماڈل کی گاڑی ہے, تو 20 سے 25-30,000 35,000 کی تو وہ گاڑی ہیں. اگر اس کو 2 یا 3 دفعہ اس کا چالان ہو گیا تو وہ گاڑی تو کسی کام کی بھی نہیں رہی نا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ فی الحال 1 سال کے لیے ایک ایسا نظام اس پہ قانون سازی کر لے, اس کو چینج کریں کہ 500 روپے سے لے کے 5,000 روپے تک کا اس پہ چالان کریں. 1 سال کے لیے کریں. اگر ہماری قوم اللہ کرے ان کی سمجھ میں آ جاتی تو ٹھیک ہے. اگر 1 سال کے بعد اگر کوئی شخص اس 1 سال کے دوران ٹریفک کا قانون توڑتا ہے تو اس کے 3 چالان کے بعد اسے یا تو 2 ماہ کی سزا دے دی جائے, یا اس پہ 50,000 روپے کا جرمانہ لگا دیا جائے, یا اسے اس کا لائسنس جو ہے 2 سال کے لیے کینسل کر دیا جائے. تو ناظرین, اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا یہ شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ.